करना है तो फिर जॉब में फिर सीईओ बन के ही निकलो। फिर ये नहीं है कि सारी उम्र नीचे हम क्लरिकल पे ही रह जाएंगे। गेटिंग मी? तो आपका जो करियर है उसकी शुरुआत हुई है आपके एकेडमिक्स से, यहां पर इस इंस्टीट्यूट में, एंड वन ऑफ द रिप्यूटेड, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मेरा सपना था, मैं यहाँ जीटी रोड से निकलता था, मैं पास में रहता हूँ, मूर्थल है ना, आगे ढाबे हैं जब बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा आगे हाईवे पे रहता हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। तो मैं यहाँ से निकलता था तो मेरा सपना था कि इस इंस्टीट्यूट में कभी बोलूँ यार। तो अब वो फॉर्चुनेट डे आ गया कि मुझे मौका मिल गया। आप एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में हो, गिव योर बेस्ट। अगर पढ़ाई करनी है तो सब कुछ दाव पे लगा दो, नहीं करनी तो छोड़ के चले जाओ। वेरी सिंपल। पता नहीं मेरी बात कईयों को शायद ठीक ना भी लगे, टाइम को वेस्ट करना है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं एक कंपनी है शायद करियर लॉन्चर उसका नाम है, वहां पर मैं मॉक इंटरव्यूज टेस्ट लेता था। तो लोग मेरे पास आते थे, मैं कहते जी आप एमबीबीएस क्यों करना चाहते हो? कहते जी हमने पहले बीटेक किया था। मैं बीटेक किया था, मैं एमबीबीएस करना चाहते हो? पापा बोलते डॉक्टर ही बनना है। तू क्या बनना है? कहते मुझे पता ही नहीं। अपने साथ बैठो यार, रोज 30 डेज का होमवर्क तैयार करो, क्या है मेरा शौक। अगर सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठने की इच्छा है ना, डिक्लेयर कर दो घर में, मैंने 10 बजे से पहले नहीं उठना है। उसके अकॉर्डिंगली लाइफ बना लो ना। खराब क्यों कर रहे हो लाइफ? कितनी देर अपने को अपने ऊपर इंपोज करोगे वो हार्डशिप? कितनी देर कर पाओगे? ज्यादा देर नहीं कर पाओगे ना। मैं भी अर्ली राइजर नहीं हूं। पिंकी सुबह उठ जाती है 4 बजे, वो अपना मेडिटेशन और अपना योगा वगैरह करती है। जब कुछ सब कुछ खाली हो जाता है मेरी नींद खुलती है। पर मैं उतने घंटे रात को ज्यादा काम करता हूं। ये नहीं है कि रात को 10 बजे सोने के बाद सुबह 8 बजे उठता हूं। हर किसी के पास एक प्राइम टाइम होता है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। हर किसी के पास एक प्राइम टाइम होता है 4 घंटे का। 4 आवर्स में वो अपना बेस्ट डिलीवर कर सकता है, और आपको वो जानना है कि कौन सा वो 4 आवर्स है। वो मॉर्निंग के हैं, अर्ली मॉर्निंग के हैं, लेट नाइट के हैं, या दोपहर के हैं, या आधी रात के हैं। कई लोग आजकल तो बहुत बच्चे हैं जो रात को ही पढ़ाई शुरू करते हैं, सुबह तक पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब आप देखो कि आपको उन 4 घंटों में मजा आ रहा है ना, तो वही 4 घंटों में काम करो बेस्ट। जितना मुश्किल काम है, जितना जहां पर भी जो मुझे आपके इस सब्जेक्ट का नहीं पता है, पर जितना भी मुश्किल वाला चैप्टर्स हैं उस समय करो जब आपको सबसे प्राइम, आपके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, आपके पास उस समय एक एक्साइटमेंट भी होगी, उस समय आपको डिस्टर्ब करने वाला जो भी टाइम है आपकी मर्जी का। और ये बात अपने पापा को बोल दो, वो कह के नहीं बेटा तुमने सुबह 4 बजे ही उठना है, तो बोल देना। एक सरदार जी आए थे, वो हमें बोल के गए थे, उनसे बात कर लो। अगर आपकी बात नहीं सुनते तो मैं समझा दूंगा। तो मेरी वीडियोस दिखा, मेरी करंट वीडियोस मेरे फेसबुक पेज पे होती हैं। ये पुरानी है ना, यूट्यूब पे मेरी पुरानी थी सब। फेसबुक पेज टीएस मदान लाइफ कोच, फॉलो कर लेना। 400 फॉलोअर आज बढ़ने चाहिए मेरे, सोच लो। 400 क्या यार, कुछ जवाब ही दे दो, खुशी कर दो मुझे ही खुशी कर दो, और कुछ नहीं तो। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। इतना ही काफी है इसके बारे में, पढ़ाई की बातें रोज करनी है आपने। अब कौन सा बचा है? दैट इज योर दिमाग। दिमाग सिर्फ पढ़ाई में काम नहीं आएगा, हर जगह काम आएगा। बहुत लोगों ने सुना होगा, मैं शायद अगर सुना होगा तो मैं रिपीट करूंगा, अदरवाइज हमारा जो दिमाग है ना, ये 2 हेमिस्फीयर्स में बटा होता है। वन इज लेफ्ट एंड वन इज राइट। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आप अपनी घड़ी देखिए जरा, जिन लोगों ने घड़ी लगाई है, जिन लोगों ने भी वॉच लगाई है, वॉच टाइम देखिए। अब उस वॉच को उस रिस्ट से निकाल के दूसरी रिस्ट पे बांधिए जरा, ट्राई टू डू इट। दूसरी रिस्ट पे बांधिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है ना, थोड़ा मुश्किल से लग रहा है, बांधने मुश्किल लग रहा है। अब टाइम देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ब्रेन पे स्ट्रेस आ रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन कंडीशनड था। अगर आपने लेफ्ट साइड पे घड़ी लगाई थी तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंडीशन था उसको टाइम देखने के लिए, उसको काम नहीं करना पड़ रहा था। तो इसीलिए अगर आप राइट हैंडर हो तो ज्यादा
काम आपका लेफ्ट ब्रेन कर रहा है, अगर लेफ्ट हैंडर हो तो ज्यादा काम आपका राइट ब्रेन कर रहा है, एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन अभी खाली है। अब करना क्या है कि आपने जो भी आप काम जिस हाथ से करते हो, हर 7 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद 1 दिन के लिए उल्टा करना शुरू कर दो। गेटिंग मी? अगर आप अपना हैंकी इस पॉकेट में रखते हो तो आफ्टर 7 डेज दूसरी पॉकेट में रखो। अगर मोबाइल फोन ऐसे सुनते हो ना, आफ्टर 7 डेज 1 दिन के लिए इधर सुनो। अगर आप बैठने के समय ऐसे पोस्चर बैठते हो ऐसा, तो फिर 7-8 दिन के बाद अदर लेग। ठीक है, ये नंबर 4 ऐसे बन रहा है, अब नंबर 4 ऐसे बनना चाहिए। तो आपको शुरू में बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आप देखना कि आप महसूस करोगे कि आपकी मेमोरी, बहुत ध्यान से सुनना, आप ये फील करोगे, देयर विल बी ए नोटिसेबल चेंज। आपकी मेमोरी एटलीस्ट 3-4 टाइम्स हो जाएगी केवल इतना ही करने से, क्योंकि अदर साइड ऑफ ब्रेन जो खाली था ना, उसने चलना शुरू कर दिया। और 3-4 टाइम्स मेमोरी छोटी बात नहीं है। कई बार आपको ये लगेगा कि आपको चैप्टर भी याद रहेंगे कि भी दिस चैप्टर का इस पेज पे 3rd पैराग्राफ ये लिखा है, और ये ना सोचो कि स्टिक कर जाएगा सारा कुछ। स्टिक कुछ नहीं करता है, केवल आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी, ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाएगी वैसे काम करने के लिए। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ब्रेन को भी जब अच्छा खाओगे, हमारा पहला पॉइंटर था हेल्थ, जब अच्छा खाओगे तो आपका ब्रेन को भी अच्छी फीड मिल रही है, ये अपने आप अच्छा बोलेगा, अच्छा करेगा। प्रेफर करो वेजिटेरियन। अगर घर में कोई नॉनवेज का है सिस्टम तो अलग बात है, प्रेफरेबली वेजिटेरियन। अग्रेशन कम आता है उससे, बंदा ज्यादा काम कर पाता है। लेकिन इसके ऊपर मेरी कुछ इंपोजिशन नहीं है आपकी ओर। अब पॉइंट कौन सा बचा? समाज का, सोसाइटी, योर एक्सेप्टेंस लेवल, वट एवर इट इज राइट नाउ, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। जिंदगी में एक छोटी सी गेम खेलते हैं यहां पर। ये जो ऑडियंस इस साइड का, बीच में हम यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरा हाथ देख रहे हो ना, यहां पर लाइन ड्रॉ है। जो पहले वाला है ये है शाहरुख खान की टीम। ठीक है, दिस पार्ट सलमान खान की टीम। सलमान भाई। अब यहां पर दिस, क्या नाम रखें? सिस्टम। ऋतिक रोशन। आप जिनका रखना है उनसे पूछते हैं। चलो हम यहां पर आसान काम कर लेते हैं, कोई पुराना बंदा ले आते हैं, अमिताभ बच्चन की टीम, ये वाली। ठीक है, दिस बीच में ये वाला, और इसके इस तरफ वाई चंकी पांडे, कैटरीना कैफ। ये देखा ना, मैंने जहां खड़े हो जाऊंगा आके, जिस टीम के आगे, वो सभी लोग अपनी सीट से खड़े होंगे। मैं बोलूंगा यस, वो खड़े होंगे, अपना नाम बोलेंगे। कौन सा नाम? जो नाम मैंने अभी दिया है। ठीक है, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना, राइट? और जोर से बोलेंगे और बैठ जाएंगे। ओए तैयार हो? आओ जोर से पहले मैं बिस्ल हो जाऊंगा। ये आपके लिए नहीं है, ये रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, मैं कार से उतर जाता हूँ, ड्राइवर साहब को बोलता हूँ ड्राइव करो, मैं सड़क खाली कराऊं। मैं सड़क खाली कराता हूँ, पूरी सड़क खाली हो जाती है, मैं निकल जाता हूँ। ये उसके लिए है। हर काम तो कर लेते हैं यार। अब आपने सुना ही था, मेरा शौक भी तो यही है। मैं जिंदगी में भूखा कभी नहीं मर सकता हूँ, क्योंकि जो बंदा बोलना जानता है ना, वो भूखा नहीं मर सकता। हम तो डमरू लेके खड़े हो जाएंगे सड़क पर। डमरू समझते हो ना?
साहिबान मेहरबान कदरदान ध्यान दीजिए वरना पछताओगे, बाद में चिल्लाओगे। खेल तमाशा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। जब आपका ध्यान मदारी की तरफ होगा, जेब कतरों का ध्यान आपके जेब में पड़े नोटों और रोजगारी की तरफ होगा। मेरे प्यारे कदरदानों, अपने आसपास के माहौल को पहचानो। देखो कौन खड़ा है, छोटा है बड़ा है, शरीफ है बदमाश है, कैसा ढंग कैसा लिबास है। जमूरे बस पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो शुरू करें, ठीक है? यस क्या यार, कुछ एनर्जी चाहिए यार, कुछ थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ी एनर्जी। ये मैं आपको आपकी नींद से खोलने के लिए नहीं, इसके बाद मैसेज देने वाला हूं। बहुत बड़ा मैसेज है। बैठ जाओ, अब ट्राई करते हैं सलमान खान की टीम कितनी एनर्जी है। यस गुड। अब आगे की रो वाले उठना चाहो उठो, नहीं पार्टिसिपेट करना चाहो नहीं करो। ओके, ये अमिताभ बच्चन। यस गुड। यस थोड़ा फास्ट, ठीक है? यस 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 यस। खड़े नहीं रहना है, बैठ जाना है। फिर ठीक है, थोड़ा और फास्ट। यस 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 यस। अब लास्ट पूरा तेज, ठीक है? और खड़े होने बैठ जाना, खड़े होने बैठ जाना, खड़े होने बैठ जाना है। ओके, करें शुरू। यस 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 यस। ये सेकंड लास्ट था, अब लास्ट। यस यस। वहां आया हूं। लाइफ में पुराने जमाने में क्या था, जिंदगी में हर किसी को मिनिमम एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये बहुत पहले जमाने में था। फिर आया जब थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन हो गई, फिर आया कि हर किसी को डेली एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। कितनी ग्रैब कर सकते हो आपके हाथ में। लेकिन अब बदल चुका है। अब है कि पूरा दिन अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। हर मैसेज अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हर व्हाट्सएप मैसेज अपॉर्चुनिटी, हर एडवर्टाइजमेंट, हर वेब सीरीज, जितनी बातें कर रहे हो हर जगह अपॉर्चुनिटी है। तो कहता है जब अपॉर्चुनिटी मिले क्या करो? जंप करो। अपॉर्चुनिटी मिली है, जंप करो, पकड़ लो। लेकिन अपॉर्चुनिटी किस समय आई हमें क्या पता? अपॉर्चुनिटी किस समय आई हमें क्या पता? इसका जवाब क्या है? कीप जंपिंग। हर समय ही अपनी आंखें अपने कान खुले रखो। अपॉर्चुनिटी, मैं क्या था? अपॉर्चुनिटी आपके आगे से निकल रही थी। अगर आपने जंप कर लिया, अपॉर्चुनिटी आने पर सही टाइम पर आपने जंप कर लिया, तो लोग आपको कहेंगे लकी। तो लक क्या है? ए मीटिंग पॉइंट बिटवीन द अपॉर्चुनिटी एंड योर अलर्टनेस। मिस कर गए और आएंगी, लेकिन जो बीत गई वो नहीं आएंगी। और यहां पर और थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अपॉर्चुनिटी आने से पहले जंप करना है तो वहां पर भी कैलकुलेशंस एंड आर्ट चाहिए। और अपॉर्चुनिटी जाने के बाद जंप करोगे तब भी फायदा नहीं है। तो कीप जंपिंग, कीप जंपिंग, कीप जंपिंग। हर जगह देखोगे कहां पर हम कुछ एडवांटेज ले सकते हैं। हर जगह पर क्या मिल सकता है, यहां पर क्या मिल सकता है और क्या उसके बदले में हम सोसाइटी को दे सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी हमारा जो मेजर पॉइंटर है। सोसाइटी बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक। इसमें जो भी डालोगे, जितना भी डालोगे, विद इंटरेस्ट वापस आएगा। पैसे को छोड़ के गिव लव, विद इंटरेस्ट वापस आएगा। गिव रिस्पेक्ट, विद इंटरेस्ट वापस आएगा। पैसे को छोड़ के आपके सोसाइटी में, आपके जहां रहते हो वहां गार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे।
आज जाओ उनको बोलो गार्ड साहब, गार्ड अंकल, गार्ड भैया। मेरे जितने भी वहां पर गार्ड्स हैं मेरी सोसाइटी में, वो लोगों को शिकायत है कि गार्ड उनके आने पर खड़े नहीं होते हैं। यार मेरे सामने तो हमेशा खड़े होते हैं, क्योंकि मुझे मेरी ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रही है। आपके घर में काम करने वाले, डोमेस्टिक हेल्प, प्रीमियम आपके आस पड़ोस, कोई मेड्स, कोई मेहनती लोग, कोई रिक्शा वाले, कोई ठेले वाले, इतनी एड कैसे यही समाज है ना सारा। प्रीमियम नहीं ली दे दो एक बार रिस्पेक्ट। भी नहीं प्रीमियम मेरे में इतनी एड मल्टी आप एक बार बोलोगे वो 10 गुना बोलेंगे। बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं, समाज से इज्जत लेनी है तो इज्जत देनी शुरू करनी पड़ेगी, पहल आपको करनी पड़ेगी, वहां से रिटर्न ही मिलेगी। और कई जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वहां पर तो 10 गुना विद इन 1 सेकेंड हो जाती है। मैं बोल नहीं सकता, मुझे भाषा की मर्यादा में रहना है, स्टेज पे बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन टोन समझ जाओगे। टिणी 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 टिणी, आगे से 10 गुना हो जाएगी। टीणी टीणी तेरी, टीणी टीणी तेरी, टीणी टीणी तेरी। वो था ना, वो कहता है कि हिमाचल में जाओ ना तो इको आती है ना, पहाड़ों से। कल मैं हिमाचल में था तो मैंने देखा कि इको आती है वहां से। अब जोर से बोलो आई लव यू, पीछे आवाज आएगी लव यू लव यू लव यू लव यू, है ना, पहाड़ों में होता है। राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही होता है, जहां रेगिस्तान है ना, वहां पर भी इको आती है। अब जोर से बोलो, रेतीले इलाकों में जाके आप आवाज दो खुशामदीद, पीछे दीदी दी दी। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में आप बोलो कुछ और, आवाजें कुछ और आती है। वहां बोल तेरी बहन की, आवाजें तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी माँ की, ऐसी आवाजें आती है वहां पर। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, जो आप देते हो ना वही समाज वापस देता है। जितनी ज्यादा इज्जत देनी शुरू कर दो हर जगह पर, आपके कोलीग्स, आपके क्लास फेलोज, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करो कि आपकी वो इज्जत कर रहा है कि नहीं कर रहा। यू स्टार्ट ना, इनिशिएट करो ना आप, फिर देखो कोई आपका दुश्मन, कोई ये नहीं मैं उससे कुट्टी हूं, मैं इससे वो हूं, मैं इससे ये हूं, उससे जब मेरा बोलचाल बंद है, ये अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है। कितनी स्टोरीज यार अजीबोगरीब है, कितना टाइम वेस्ट है उन चीजों के ऊपर। सीधा चलो ना, सिंपल सी लाइफ, अपना क्या जाने वाला है, मिलना ही है कुछ। समाज ही खड़े करता है इंसान को। एक दुकानदार को कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, बोलिए, माय क्वेश्चन टू यू। एक दुकानदार को कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कस्टमर कस्टमर्स, मतलब लोग। एक सेल्समैन को कस्टमर्स, एक पॉलिटिशियन को वोटर्स यानी लोग, एक गुरु जी को, धार्मिक गुरु को क्या चाहिए? फॉलोअर्स, लोग। टीचर को क्या चाहिए? स्टूडेंट्स, दूसरे लोग। ट्रेनर को क्या चाहिए? लोग। स्पीकर को क्या चाहिए? ऑडियंस, लोग। यानी हर किसी को दूसरे लोग चाहिए कामयाब होने के लिए। मेरी एग्जिस्टेंस आप लोगों के बिना नहीं है। मतलब क्या हुआ? अब परिवार में भी ऐसे ही है। मैं अगर फादर हूं, इसलिए फादर हूं कि बच्चे हैं, बच्चों के बिना फादर नहीं हूं ना। मैं हस्बैंड हूं बिकॉज ऑफ द वाइफ, मैं वाइफ हूं बिकॉज ऑफ द हस्बैंड, मैं सिस्टर हूं बिकॉज ऑफ द ब्रदर, मैं दोस्त हूं क्योंकि मेरे दोस्त हैं। अगर मेरे दोस्त नहीं है तो मैं दोस्त नहीं हूं। मेरी पोजीशन, मेरा रिलेशन, सारा कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरों के ऊपर। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं, बिना समाज के कुछ नहीं हूं, सब कुछ लोग ही हैं। अगर सब कुछ लोग हैं तो गिव योर वैल्यू टू देम। जो भी आप दे सकते हो, रिस्पेक्ट, लव, वैल्यू, इंपॉर्टेंस, वट एवर, रिगार्ड, जो भी दे सकते हो ना, देना शुरू कर दो, क्योंकि उनके बिना तो है ही नहीं। आप भाई आप दोस्त बने रहना चाहते हो तो फिर दोस्त को दे दो ना दोस्ती, दोस्ती मिल जाएगी। गिव वैल्यू टू अदर्स अबव एवरीथिंग, बट उस गॉड से कम। सबसे ऊपर गॉड, उसके बाद लोग।
गिव वैल्यू टू पीपल। और हमने यही किया है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन 1.25 करोड़ लोग फेसबुक पे, उस पे, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। दैट इज माई एसेट। दिया है, कुछ लिया थोड़ा उनसे, कभी दिया है। और बदले में क्या मिल रहा है उसको आप कभी भी विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपको पता ही नहीं है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2 साल पहले। 2 years जस्ट yesterday कंप्लीट हुए हैं। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माई 3rd year ऑफ दिस बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। आपने तारीफ अभी बजानी थी, मुझे पता था बजानी है, तो मैंने पहले थैंक यू बोल दिया। ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ 3rd year है और मैं इसकी प्रमोशन नहीं करता हूं। मेरा एडवर्टाइजमेंट बजट 0 है। वो सारे पुराने लोग काम आ रहे हैं। जिसको पता लगता है टीएस मदान ने बिजनेस शुरू किया है, वो खरीदना शुरू कर देता है। ऑनलाइन बिजनेस है, वहां जाके खरीदना शुरू कर देता है। तो वो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वही इन्वेस्टमेंट है ना, जो लोगों को कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंपॉर्टेंस दी हुई है। पैसे नहीं दिए हुए, वैल्यू दी हुई है। मैं आपको क्या देके जा रहा हूं आज? मैं पैसे नहीं देके जा रहा हूं। पर हो सकता है आने वाले दिनों में आप सब लोग कहीं बाहर मुझे मिलो। आपके डायरेक्टर सर बहुत पहले मुझे सुन चुके हैं। मैं तो आज उनको पहचानने में मुझे 1 मिनट लगा कि वो पहले से भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके थे एकदम। मैंने कहा यार ये यंग लड़का कौन सा है? तो देखा, मैं कहा ये तो वही है भाई, इनको 10 साल पहले मिला था। यूनिवर्सिटी में मैंने किया था मूर्थल में, तो वहां पर वो तब वहां पर थे। तो कोई पता नहीं, अब उन्होंने कहा मैम को और मैम ने मुझे इनवाइट कर लिया। तो कहाँ कब दिया था क्या पता। कल को आप लोग एक कंपनी में सीईओ और मुझे वहां इनवाइट करो, जी हमारी कंपनी में बोलने आओ, 3000 लोग काम करते हैं। और मैंने आशीर्वाद दे दिया आपको, ताली बजा लो। बेस्ट, दुनिया से बेस्ट लेना है, तो बेस्ट देना है। अब पता नहीं कितना बोलता जा रहा हूं। हमारे पास कुछ टाइम है ओपन फोरम के लिए। देखो बेटा, मैं चाहता क्या हूं, मैं और नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं 120 सेकंड आप आंखें बंद करके ये सोचो कि मेरी किसी बात में आपको डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चन रेज होता है जो आपको बाहर लगे, और नहीं 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 ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे कहाँ होता है यार, सब ऐसे ही है यार, बोल रहे जहाँ पे स्टेज पे कुछ नहीं यार, इनसे खुद कहो ना, कहाँ बोल पाते। ये बातें बाहर जाके ना करना, यहाँ अपना डाउट क्लियर कर लेना। रीजन क्या है? सैलून में अगर आप जाओ ना, ब्यूटी पार्लर में जाओ, कितने लोग गए होंगे ब्यूटी पार्लर में, सैलून में? हाथ खड़े करो जरा। इतने जाते हो बस? चलो, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस सुना तो होगा, नॉलेज तो होगा। अगर ब्यूटी पार्लर में आप गए 2 hours, यहां किसने हाथ खड़ा किया था? सैलून वाला आपने। चलो आपसे क्वेश्चन करता हूं, जरा खड़े हो जाना। इनको माइक दे दो जरा, वही रहो, आपको माइक देते हैं। वो आपके पीछे वाले खड़े हुए थे पहले, आपने भी होना है। चलो दोनों बोलो बारी बारी से, ठीक है? ठीक है, कोई कोई दोनों। आपका नाम? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक, आपने 2 hours वहां लगाए, ठीक है, और उसके बाद बाहर आए, ठीक है? आपका नाम? इनको भी माइक देना है। अविरल। अविरल। स्पेलिंग? AVIRAL। अविरल। वाह। दोनों को सेम क्वेश्चन है। आप एक सैलून में गए, 2 hours बाहर लगाए। जब आप बाहर आते हो तो लोगों को ये बताना पड़ता है कि मैं सैलून से होके आया हूं, या लोगों को पता चल जाता है कि मैं होके आया हूं? पता चल जाता है। पता चल जाता है। पता चल जाता है। समझना इस बात को। आप सैलून से बाहर आए और बाहर आके लोगों को पता चल जाता है कि आप सैलून में थे, गए थे। बताना नहीं पड़ता, ऐसे नहीं करना पड़ता। और अगर बाहर आके लोगों को पता नहीं चल रहा कि आप सैलून में गए थे, तो इट इज ए मैटर ऑफ शेम फॉर 2। दोनों बैठ जाइए। इट इज मैटर ऑफ शेम फॉर 2। एक तो वो ब्यूटिशियन है ना, जिसने 2 घंटे मेहनत की और कोई रिजल्ट है ही नहीं नोटिसेबल, और एक आप जिसने 2 घंटे वहां पर लगवाए और कुछ भी रिजल्ट नहीं ले पाए। दोनों को शर्मिंदा होना पड़ता है। एंड माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, ये भी आज एक ब्यूटी सैलून था।
हमने इंटरनल ब्यूटीज की बात की है यहां पर। और ध्यान रखना, इस ऑडिटोरियम से बाहर जाके अगर दिखाई ना दिया कि आप में कोई चेंज है, तो एक चीज मैं क्लियर कर लूं, मुझे अकेले को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपके लिए भी मैटर ऑफ शेम बनेगा। तो यहां से बाहर निकल के यहाँ के पियोन्स, यहाँ के गार्ड्स, यहाँ के ड्राइवर्स, बोलो एक बार जाके, ड्राइवर साहब, आंखों में उनकी चमक आएगी, आपको 10 बार साहब बोलेंगे उसके बाद वो। यही समाज है, हम लोग वही हैं, उन्हीं में से हैं हम लोग, हमारे ही परिवार के लोग हैं वो। हमने उनके ऊपर एहसान नहीं करना, हम सेल्फिश हैं ना, हम स्वार्थी हैं, अपने बारे में अच्छा सुनने के लिए उनके साथ अच्छा बोल रहे हैं। तो आज ये चीज जरूर दिखाना। 120 सेकंड सोचिए, उसके बाद डू गिव मी सम क्वेश्चंस सो दैट मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर कर पाऊं। नहीं क्वेश्चन होगा तो फिर नमस्ते बोलेंगे, चले जाएंगे। 120 सेकंड फॉर यू। ये बॉटल वही तो नहीं है कहीं? $60 seconds over. $90 seconds over. ये आपका इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान नहीं है। अगर आप में से कोई एक बच्चा भी अगर क्वेश्चन देगा ना, he or she will be helping 400 other students। क्योंकि कईयों के मन में आ रहा होगा कि डाउट है यार, पूछे ना, फिर इट्स नॉट ए क्लासरूम ना, यहाँ कोई आपको जज तो करना ही नहीं है, ना ही आपको कोई मार्क्स देने हैं। तो करें शुरू। रेज योर हैंड्स। 1 2, 2 ही काफी है। भगवान कृष्ण जी को तो एक ही बंदे ने सुना था, हमें फिर 2 बंदे सुन रहे हैं। ठीक है, पहले आपसे शुरू करते हैं बेटा, इनको देना भाई। तो आपके हाथ में है तो पहले आपसे कर लेते हैं, इतनी दूर भेजना ही है। ठीक, कार्तिक को पहले दे दो। यस कर। सर, जिंदगी के मुश्किल समय में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? जिंदगी के मुश्किल समय में अरे यार, इस एज पर भी मुश्किल समय आते हैं। जैसे आगे हाँ? लाइफ जब आएंगे, बैठो, गुड। मुश्किल समय और अच्छा समय, ये 2 वर्ड्स नॉन एग्जिस्टिंग हैं। समय समय होता है, आप उसको मुश्किल समझ रहे हो कि अच्छा समझ रहे हो, ये आपके ऊपर है। हमारे घर में बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं, पहले मैंने अपने फादर से सुना, फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, अब हमारे बच्चे भी वही सुन रहे हैं। हर दुख के पीछे एक सुख छिपा होता है, हर मुश्किल टाइम के पीछे कुछ अच्छा, कुछ गोल्डन आवर्स छिपे होते हैं। एग्जाम्पल, जब फ्लड्स आते हैं ना, जब फ्लड्स आते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल टाइम है। कई लोग ये सोचते हैं कि अब फ्लड्स के बाद देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जमीन, और जिन लोगों का नुकसान हुआ हमारी हमदर्दी उनके साथ है, लेकिन वो तो हो गया ना, उसको तो रोक नहीं सके ना हम। फ्लड तो आ चुके हैं, जिसका नुकसान होना था वो हो चुका है। अब हम आगे की बात सोच रहे हैं कि जमीन और उपजाऊ हो रही है। सो आफ्टर एवरी फ्लड देयर इज अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ हर क्लाउड के बरसने के बाद। अब पीछे देखो, बरसात हुई बहुत ज्यादा, पूरा मीडिया नेगेटिव बोल रहा है, वो हो गया, ये हो गया। जिनका नुकसान होता है उनका तो हम समझ सकते हैं, जिनका बहुत कुछ चला गया, कई जगह जाने भी चली गई, पर वो तो हो गया ना। अब उस मुश्किल टाइम में अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, बात तो वो कर रहे हैं ना। जब बरसात हुई बहुत ज्यादा, कई लोगों के घर टूटे, कई लोगों की कारें खराब हो गई, कईयों के बाइक्स खराब हो गए, ठीक है ना, कई बीमार हो गए, बहुत कुछ हुआ। अब यहां देखना, अगर घर नहीं टूटता तो सैकड़ों मजदूरों को काम ना मिलता। अब उस ऊपर वाले की स्टोरी देखो,
कि मजदूरों को काम देना है तो किसी का घर तोड़ता है वो, है ना? उसको दुख दिया ना, उसको सुख देने के लिए। खुद को भी सुख मिल सकता है उसके बाद। टूटा घर, उसके बाद उसने दोबारा बनाया, बढ़िया बन गया। जरूरी नहीं है कि सब कुछ सच हो। मैं ये बोल रहा हूं कि कम से कम तसल्ली तो होती है ना सोच के। अगर नहीं भी सोचोगे तो कौन सा घर वापस आ जाना है, वो तो टूट ही चुका है। अगर बाइक खराब नहीं होता तो किसी मैकेनिक को काम नहीं मिलता है। अगर आप बीमार नहीं होते हो तो किसी डॉक्टर को, किसी केमिस्ट को, किसी हॉस्पिटल को काम नहीं मिलता है। एंड वाइस वर्सा, मैं बीमार हुआ, किसी केमिस्ट को काम मिल गया। मैं क्या बेचता हूं? मैं सपोज अम्ब्रेलास बेचता हूं, बरसात हुई, वो मेरे से अम्ब्रेला लेने आ गया। तो ये पूरा साइकिल चलता है, एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम। इकोनॉमी ऐसे ही ड्राइव होती है। इकोनॉमी कहां से शुरू होती है? जरूरत से, कष्ट से, दुख से। मेरा एक कजन है, मेरे मौसी का बेटा, 3 साल का था शायद, उसके फादर की डेथ हो गई थी। बड़ा हुआ तो मेरे से सुनता जा रहा था, हर दुख के पीछे सुख होता है, हर दुख के पीछे, हर प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ही आस्क्ड मी कि मुझे ये बताओ कि मेरे फादर गुजर गए, 3 साल का मैं था, और मेरे मदर उस समय शादी को 4 साल हुए थे। तो इस दुख के पीछे मेरे लिए कौन सा सुख छिपा है? सेम क्वेश्चन आई हैव टू आस्क विद यू। कहां से आवाज आई? सेम क्वेश्चन था? सेम क्वेश्चन। ओके, ठीक है। और बहुत लोगों के मन में होगा ऐसा क्वेश्चन, है ना? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मैं दिस? बता रहा इसमें हूं। क्या सुख हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, वही चीज, वहीं पहुंच रहा हूँ। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसको आप वर्ड्स में नहीं समझ पाओगे, इसकी भावनाएं समझनी पड़ेगी। बोल रहा हूँ मैं। नाम के बेटा? रिया चैन। रिया। उसने मुझे ये क्वेश्चन किया कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, मेरे लिए कौन सा सुख था इसमें? मेरी वाइफ के लिए कौन सा सुख था जिसके 4 साल की शादी के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है? उस समय मैं भी हिल गया एक बार। मैं भी बड़े लेक्चर करता था। मैंने कहा यार, वाकई इसके पीछे कौन सा सुख मिला होगा? देन मैंने रिसर्च की, बहुत गुरुओं से मिला, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत लोगों से बात की, तब मुझे इसका आंसर मिला। और वही आंसर मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता हूं। हर दुख के पीछे एक सुख छिपा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जरूरी नहीं कि जिसको वो दुख मिला है वो सुख उसी के पीछे उसके लिए ही छिपा हो। मेरे घर में लिटिगेशन, किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में, किसी वकील के लिए, किसी पुलिस वाले के लिए सुख है। मेरे घर में डेथ किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी मॉर्चरी में काम करने वाले के लिए, किसी कब्रिस्तान में काम करने वाले के लिए, किसी की सामग्री बेचने वाले के लिए सुख है। दुनिया सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं उस दुनिया में। उस दुनिया में और भी लोग हैं, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इस बात को, इस जो डीप थॉट है ना, ये अगर ये आपके अंदर चला गया ना, दुख जिंदगी में आएंगे, उसको आप रोक नहीं पाओगे। लेकिन आई एश्योर यू, आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ होना है यहाँ पर। बीमार भी होना है, डेथ्स भी होनी है, नुकसान भी होने हैं। मैं अपने लाइफ के, मैं दुख को दुख बोलता ही नहीं हूं। पहले इसके पीछे थोड़ा सा, कितना टाइम है मैं मेरे पास? हाँ जी, 10 more minutes, 600 सेकंड्स बहुत होते हैं। मेरी एक थ्योरी रही है कि पहली बात तो भगवान दुख देता ही क्यों है? फायदे तो बाद में देखेंगे ना। सपोज मैंने भगवान से मांगा कि हे भगवान, मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए कि मैं किसी के साथ भी लड़ सकूं, किसी की भी पिटाई कर सकूं, पावरफुल, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी। मैंने उससे मांगा, हे भगवान मुझे स्ट्रॉन्ग बॉडी दे देगा, लड़ना है और उसकी पिटाई करनी है आज मैंने। हाँ? अब भगवान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वहां से चल के आए और मुझे एक इंजेक्शन दे और बॉडी स्ट्रांग हो जाए। वो क्या करता है? वो दुश्मन पैदा कर देता है आपके मोहल्ले में। अब आपको पता है कि अगर आपने अपनी बॉडी स्ट्रांग नहीं की ना तो पिट जाओगे,
तो आप क्या करते हो? तैयारी करते हो लड़ने के लिए। ओए यार, चाहे वो फिजिकली, चाहे दिमाग के साथ, कुछ भी। आपने मांगा क्या था भगवान से? स्ट्रांग बॉडी। मिली क्या? स्ट्रांग बॉडी। रास्ता क्या था? वो दुश्मन। मेरी लाइफ में कभी मौका मिला, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी मौका मिला तो 6-8 घंटे सुनाऊंगा आपको। और मेरा चैलेंज है, चैलेंज चैलेंज चैलेंज, मेरी लाइफ के आप समस्याओं को सुन नहीं पाओगे। मेरा चैलेंज है आप लोगों को। और अगर आपने सुन लिया तो सुनने के बाद अगेन मेरा चैलेंज है, कह देना टीएस मदान, जितने दुख आपकी लाइफ में आए हैं, इतने ही दुख एक और इंसान है उसकी लाइफ में आए हैं और वो जिंदा है। बता देना, जो जुर्माना कहोगे मैं देने को तैयार हूं। तो क्या करूं? रोना शुरू कर दूं? जो आ गए तो आ गए, आगे जिंदगी पड़ी है। मैं रोऊंगा तो कौन परवाह करेगा? मैं हंसूंगा तो लोग मेरे साथ हंसेंगे। तो जब आपको गाड़ी खरीदते हो ना, तो गाड़ी के नीचे शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं, है ना? कि अचानक गड्ढे में गाड़ी लगेगी तो शॉक्स लगेंगे तो अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये ऊपर वाले की मैं तो बहुत मानता हूं, उसने भी हर इंसान को शॉक अब्जॉर्बर दिए होते हैं। शॉक देता है, अब्जॉर्ब भी करवाता है उससे। देता इसीलिए है। वही, अब मैं ज्वेलरी पहनता नहीं हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ज्वेलरी समझते हो कि 50,000 रुपए का 10 ग्राम होगा आजकल सोना, रफली, है ना? लेकिन उसको जो ज्वेलर जब बेचता है ना, तो 50,000 रुपए का 10 ग्राम नहीं बेचता है, वो तो 70,000 रुपए में बेचता है ना। मेकिंग चार्जेस साथ में ऐड करता है। यहां है कोई जिसकी ज्वेलरी का बिजनेस हो? कोई एनिमल? नहीं। तो वो जब बेचता है तो उसको तो 10, 15, 20% ऐड करके बेचता है। वो गोल्ड ज्वेलरी बनता कैसे है? गोल्ड ज्वेलरी बनता है, पहले गोल्ड को आग में डाला जाता है, तो पाया जाता है, उसको हिट्स दी जाती हैं, उसकी पिटाई होती है, कुटाई होती है। जितनी ज्यादा आग, जितनी ज्यादा हिट्स, उतनी महंगी ज्वेलरी। वही पत्थर जब उसको हिट्स मिलती हैं ना, तो भगवान बन जाता है, उसकी पूजा शुरू हो जाती है। कोई फर्क नहीं है, सड़क पर इतने पत्थर पड़े हुए हैं, सबको प्यार मारते हो आप, किसकी परवाह करते हो? तो बीच में से एक पत्थर उठता है, वो स्कल्पचर को बोलता है, हे मूर्तिकार, मुझे हिट्स दे, मार मुझे जितना मार सकता है। तो मूर्तिकार उस पर काम करता है, और उस पत्थर को कोई गलत नजर से देख भी लेना तो उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं, क्योंकि वो पत्थर भगवान बन चुका होता है। अगर एक पत्थर चोटें खाने के बाद भगवान बन सकता है, हम तो इंसान है यार, शुक्र करो भगवान ने चोटें दी है, क्योंकि वो आपकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहा है। मार्क माय वर्ड्स। मैं ये नहीं कहता हूं भगवान से दुख मांगो, लेकिन एक चीज तो मेरा एक्सपीरियंस है। आज मैं 43 इयर्स मैंने दिए हैं अपने ट्रेनिंग के प्रोफेशन को। सबसे महंगा स्पीकर, सबसे महंगा ट्रेनर रहा हूं इंडिया का। क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे हिट्स मिली है। मुझे पता है, मैंने कभी भगवान से मांगी नहीं थी। आज मेरे बच्चों को, आप भी मेरे बच्चे हो, लेकिन मैं मदान फैमिली के बच्चों की बात कर रहा हूं, कोई किसी तरह का नशा नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई शौक नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फादर को उस हार्डशिप में से निकलते हुए देखा है। उनको पता है कि पापा क्या थे, आज क्या बन चुके हैं। आज मैं ढाबे पे जाता हूं तो छिप के खाना खाते हैं, लोग मिल जाते हैं, जान पहचान वाले, इतने घूमते हैं, लोग मिल जाते हैं। यहाँ जितने मूर्तियों के ढाबे हैं, मैं जाना ही बंद कर दिया मैंने, क्योंकि सबके मालिक मुझे जानते हैं, बिल नहीं लेते। 1000-2000 रुपए के लिए थोड़ा सा एम्बेरसमेंट लग दिया, क्यों यार, क्यों नहीं पैसे ले रहे? कहाँ से मिला है? वो चोटें मिली थी, चोटें मिली थी। मैंने भी अपने फादर को खोया है, मुझे भी दुख हुआ था, लेकिन सोचा कि इसके पीछे कोई ना कोई सुख छिपा होगा यार। आपकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, फायदे सोचो यार क्या होंगे इसके, और निकलेंगे फायदे, आपको मिलेंगे।
दुख को कोई भी रोक नहीं सकता है, नुकसान को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपने आप को एक ही तसल्ली दे सकते हो कि आपने उसके पीछे अपने लिए एंड दूसरों के लिए कौन सा सुख छिपा है, बस उसको ढूंढना है। क्लियर हो गया? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी, विच आर एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ तो सिखा के जाता है हर कोई, कुछ सिखा, बहुत कुछ किया यार। मैंने लुधियाना में एक सेमिनार किया था 20-22 साल पहले, ऑडिटोरियम में, पब्लिक सेमिनार था, टिकट बेची थी उसकी। और उसके बाद मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप आसपास घूमते रहना, हम आपको फ़ोन करेंगे तो आप अंदर आना जब हॉल भर जाएगा। तो हमने 2 राउंड लिए, ऑडिटोरियम के आसपास सोसाइटीज़ में घूमे। तो घूम रहे थे तो एक जगह पर 200-400 कारें खड़ी थी, बहुत बाइक्स खड़े थे। तो पिंकी मेरे साथ ही कहती है, कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपके ऑडिटोरियम के बाहर भी इतनी ही कारें हों? मैंने कहा, पिंकी इसी ऑडिटोरियम में मेरा सेमिनार है, मुझे सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। तो जब मैं स्टेज पे गया तब मुझे स्पीकर बने हुए 25 साल हो चुके थे। जब मैं स्टेज पे गया तो लुधियाना शहर के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप बैंकर्स, सब यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के टॉप पर्सनैलिटीज़, और आगे मीडिया, फ्लैश कैमरा ठक 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 चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही शुरू किया था। कितना अच्छा लगता है ना, बंदा स्टेज पे आता है और सुनने वाले हज़ारों लोग हैं। लेकिन मुझे उस लेवल पे आने के लिए 25 साल लग गए हैं, एक दिन में नहीं पहुंचा हूं। गेटिंग मी? वो हार्डशिप्स आज भी मेरी लाइफ, अगर मैं प्रॉब्लम्स गिनूं तो शायद मैं 10,000 गिन सकता हूं आज भी, लेकिन मुझे तो दिखाई देता है। परसों मेरा एक मार्केटिंग का बंदा, उसका मुझे फ़ोन आया कि सर मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया है, यानी बिजनेस व्हाट्सएप बैन कर दिया उन्होंने। कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा व्हाट्सएप भेज दो, वो बैन कर दिया उन्होंने। मैं कहा ओके यार, नो प्रॉब्लम, परसों बात करेंगे। तो सर आपको कुछ नहीं होता जब कोई चीज़ हो जाती है। मैं कहा, मैं उसके ऊपर रोने की जगह मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अब नेक्स्ट क्या करें, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अब नेक्स्ट क्या करें। वो तो बंद होना तो हो गया। मैं अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया था मेरे घर में सभी स्पीकर्स हैं, लिसनर कोई नहीं है, इसलिए आप लोग फंस चुके हो मुझे यहाँ बुला के, अब सुनना ही पड़ेगा। तो दोस्त के साथ जा रहा हूँ कार में, मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैंने कहा यार हमने खाना खाया रोड साइड पर रात को 11-11:30 बजे, और नेक्स्ट सिटी में मेरा सेमिनार था। तो जब दोबारा कार चलाई तो यार पीछे से हवा बड़ी आ रही है, खिड़की खुली है। उसने कहता हाँ जी खिड़की खुली है। और मैं कहा यार मेरा लैपटॉप गया, मतलब पहला ध्यान यही आया कि लैपटॉप गया। पीछे देखा लैपटॉप नहीं था। यार ग्लास ऊंचे कर, म्यूजिक तेज कर, आगे बढ़ते हैं। कहता तुझे कुछ होता ही नहीं यार, 36-40 हज़ार का लैपटॉप कोई चोरी करके ले गया है और तू कहते गाने सुनते हैं। मैं कहा मुझे बता कि कुछ होने से वो चोर वापस आ जाएगा? अगर मैं दुखी हो जाऊंगा वो मुझे वापस देने आने वाला नहीं है। लेकिन मैंने अब उसकी पॉजिटिव साइड सोचनी शुरू की। मैं कहा यार 2 साल पहले लिया था 36,000 रुपए का, ठीक है, 1,500 महीना ही है ना। दुखी भी हो सकते हो, सुखी भी हो सकते हो। 1,500 महीना है ना, फिर क्या हो गया? उसका के भी खराब हो गया था यार, उसका एन भी खराब हो चुका था। अब इसी बहाने नया आएगा, अगली बार अपग्रेडेड वर्जन हाथ में आया जो 2 साल पुराना था। एंड इट हैपन्स, जब इस चीज के ऊपर सोचना शुरू करोगे ना, आपकी वैसे ही लाइफ बननी शुरू हो जाएगी। हेमी ईश का एक्सीडेंट हुआ था, बाइक पे था, और वापस जब घर आया तो ये रिस्ट ऐसे लटकी हुई थी जैसे टूट चुकी होगी, और यहां से ब्लड निकल रहा था। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि पापा डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल के पास जाना है, क्या करना है। उसने क्वेश्चन किया पापा बताना इसका क्या फायदा हुआ। सो उसने पहला मेरे से फायदे पूछे। मेरे मदर का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, रोड साइड पे गिरे थे, रस्सी पड़ी हुई थी, पैर अटक गया, गिर गए। और वहां पर ना, बिलीव मी, जब गिरे हैं तो उठाए नहीं गए, हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। और मुझे कहते कि बेटा तू अब मुस्कुरा क्यों रहा है? सच में ऐसा हुआ। कहते मैं, तेरी माँ यहाँ गिर चुकी है यार, उसका तो चोट लग चुकी है, उठाया नहीं जा रहा, पक्की बात थी हिप
टूट चुका था, इतना पता था हमें। मैं कहा मम्मी मैंने वो तो हो ही गया जो होना था, उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा अब, वो तो हो गया है, अब आपको हॉस्पिटल लेके जाके इलाज शुरू करना है। मैंने सोचना शुरू कर दिया इसके फायदे क्या है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैंने सोचना शुरू कर दिया इसके फायदे क्या है। और हम 1 घंटे का हॉस्पिटल में जाने का रास्ता था एम्बुलेंस में, एंड मैंने मम्मी को एक्सप्लेन किए उसके फायदे। 3 महीने मम्मी बेड पे रहे हैं, 3 महीने डिप्रेशन नहीं हुआ, 3 महीने किसी तरह की सैडनेस नहीं आई, क्योंकि उनको फायदे दिखाई दे रहे थे। मम्मी को था कि पहले जब हम बच्चे थे तब वो हमारी सेवा करते रहे, यानी अपनी लाइफ की परवाह नहीं की बच्चों की लाइफ बनाने के लिए। कहते अब आपके बच्चे हो गए हैं तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ रही है। कहते हमारी लाइफ तो वही रही ना, हमें तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिला, पहले आपकी सेवा करते रहे, अब आपके बच्चों की सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा मम्मी अब आपको 3 महीने का भगवान ने टाइम दे दिया, जितना मर्जी एंजॉय करो। अलग से टेलीविजन ले दिया, अलग से रूम बना दिया, वहां पर टीवी लगा हुआ है, टीवी देख रहे हैं, किताबें लानी शुरू की। मैं उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, एजुकेटेड लेडी वो भी, तो मैंने किताबें पढ़ो। 3 महीने में बिलीव मी 150 किताबें खरीदी होगी मैंने, मुश्किल से उन्होंने 5 पढ़ी होगी। 150 किताबें, उस चोट के कारण मेरे घर में 150 किताबों की लाइब्रेरी खड़ी हो गई, जो वैसे कभी ना होती। कितने चैनल्स उन्होंने देखने शुरू कर दिए। और एक फायदा जो हम लास्ट में सोचा हमने 3 महीने के बाद, वो ये था कि गर्मियों का सीजन था, जितने आम मैंगोज हमने पूरे 2 साल में खरीदे नहीं होंगे ना, उतने मैंगोज लोग 3 महीने में गिफ्ट दे गए हमें। ये लो जी, है क्या, सोच ही है ना, बस रो भी सकते थे, वो तो हो चुकी थी, उसका इलाज किया हमने। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप अपने आप को ये देखो कि उसका फायदा क्या हुआ है। वो तो हो गया दुख तो देखो हो गया है, मैं नहीं रोक पाऊं, कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो हमारे हाथ में है ही नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। चाहे वो जीवन मृत्यु है, चाहे यश अपयश है, चाहे गरीबी अमीरी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सोच तो हम कर सकते हैं ना, सोच तो सकते हैं ना। सो बहुत लंबा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन था तो बहुत लंबा आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन अगर कोई छोटा है दे सकते हैं तो आप बेटा, वहां एक उसने हाथ खड़ा किया था, यस, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, ठीक है, उसके लिए फिर उसके बाद फिर आएंगे दोबारा, थोड़ा सा एपिसोड 1 मान लेते हैं ना। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मेरा नाम मधुप्रिया है। Okay, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा अगर आपकी हॉबी जो भी है उस पर आप 1000% देना शुरू कर दो, ठीक है, लेकिन उसमें गैदरिंग भी तो बहुत है, तो पेरेंट्स बोलते हैं गैदरिंग है ये नहीं करो, जो इजी है उस पर चले जाओ, इसका क्या होगा सॉल्यूशन? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन को, बैठो बेटा, जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके मुताबिक मैं जवाब देता हूँ। जब कोई भी आप, पहली चीज तो वो है कि आपका प्रोफेशन वो होना चाहिए जो आपका पैशन है। अगर आपका पैशन एंड प्रोफेशन अलग अलग है तो ना आप पैशन परस्यू कर पाओगे, ना आप प्रोफेशन चला पाओगे, दोनों में फेल हो जाओगे। मुझे नहीं पता, मेरी बातों के बाद हो सकता है 10 स्टूडेंट्स यहां पर चले भी जाए आपको छोड़ के कि मैंने नहीं पढ़ना, हो भी सकता है, पर आप लोगों का भी इंटरेस्ट इनके फ्यूचर के लिए है, हमारा इंटरेस्ट भी इनके फ्यूचर के लिए है। पैशन को ही प्रोफेशन बनाओ। अगर आपका पैशन प्रोफेशन बन गया तो आपको सारी उम्र काम नहीं करना पड़ेगा, अब शौक पूरा करोगे। पैशन क्या होता है? पैशन होता है जिसको करने के बाद अगर पैसे नहीं भी मिलते तो आपको करने में मजा आता है, वो पैशन होता है। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो गाना गाते हो और पैसे नहीं मिलते ना, फिर भी आपको मजा आता है, कोई बात नहीं। मैं यहां मुझे आज पैसे नहीं मिले हैं, मांगे ही नहीं, वो तो देने को तैयार थे। मैंने कहा मैं चाय कॉफी भी नहीं पीता हूं। इन्होंने पूछा फीस क्या है, मैं कहा मैं तो लेता ही नहीं हूं, लेकिन मुझे मजा आ रहा है ना। बिलीव मी, आज कुछ ना कुछ मेरे बिजनेस में नुकसान होगा, जो नुकसान होगा उस वहां घर से यहां तक 45 मिनट्स लगे हैं मुझे आने में, 35 मिनट्स। उस 35 मिनट्स में मैंने नेक्स्ट सोच लिया, उस नुकसान से फायदा क्या लेना है, वो मैं सोच चुका हूं। मैंने पिंकी को कॉल कर दिया, मैं कहा पिंकी आइडिया आया बड़ा जबरदस्त कि जब मैं ऑफिस में नहीं हूं तो कैसे उसको बेटर किया जा सकता है। वो आइडिया मेरे सिस्टम को आ गया। पैशन को ही प्रोफेशन बनाओ। जहां पर आपको लगता है कि आज लोग
उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या उस पैशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी करो। रेजिस्टेंस होगी, फैमिली से भी होगी, कुछ भी होगा। फैमिली को रिवोल्ट नहीं करो, लेकिन कन्विंस करने की कोशिश करो। यूज द सोर्सेज, रिश्तेदारों को यूज करो, अपने मामू को बोलो, किसी को बोलो कि मेरे पापा को समझाओ कि मुझे ये काम करना है। 1 महीने, 6 महीने, 2 साल लगेंगे ना, कन्विंस हो जाएंगे। अगर आप में पैशन है, अगर नहीं भी कर पाओगे, आपको तो वही पैशन करना है। इतने साल वेस्ट करने के बाद भी वही करना है। मैंने बीएससी किया, बीएससी फाइनल ईयर में मुझे याद है केमिस्ट्री सी का पेपर 11 बजे खत्म हुआ और 11:01 में भूल गया था केमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि मेरा वो पैशन नहीं था। मेरा पैशन स्टेज थी। 1975 में मेरी फर्स्ट अपीयरेंस टेलीविजन पे हो गई थी, 1975 में। अभी दिल्ली दूरदर्शन शुरू हुआ था, तो मेरा वो पैशन था। जेब से पैसे खर्च के हम जाते थे। आज भी मुझे बहुत जगह पर मैं जाता हूं, मुझे 40-50 हजार रुपये खर्च हो जाता है मेरा। पीछे मैं करके आया हूं एक सेमिनार वहां पर उड़ीसा ही है शायद, उड़ीसा का ही एक कोस्टल एरिया है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी स्पीकर नहीं आता क्योंकि हम पैसे नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो हमारे यहाँ पर आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोग पढ़ते हैं, इनको कौन सिखाएगा। तो मैंने कहा जी कि अगर ऐसी बात है तो आई एम कमिंग। वो कहते हैं आपको हम हवाई जहाज की टिकट दे देंगे। मैं कहा वो टिकट के उतने ही पैसे लग जाएंगे जितने लोग स्पीकर के लेते हैं, मुझे नहीं चाहिए। मैं और पिंकी दोनों गए, स्पेशली गए, यहाँ से कोलकाता गए, कोलकाता से बाय रोड वहाँ पर हम उनके कॉलेज में गए, और जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली वो शायद 2-4 लाख रुपए लेके भी ना मिलती कभी, क्योंकि मेरा पैशन था। ऐसे क्वेश्चन था ना बेटा आपका, इसी के आसपास था क्वेश्चन। क्या माइक पकड़ो या जोर से बोल दो कोई। सर, तो उस बीच जो गैदरिंग होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। गैदरिंग मीन्स लोग, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो पेरेंट्स को भी होता है ये सक्सेस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बोलते हैं कि इसे तुम सेकंड में रखो, फर्स्ट में ही रखो। बिल्कुल नहीं। पहली बार एक ही बंदा सुनने आएगा आपको, पहली बार कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। लोग जानते ही नहीं है कि आप में क्या क्वालिटी है, क्या टैलेंट है। तो बता दो ना, पेरेंट्स को समझाओ। हम वापस उस जगह पर आते हैं जो हमारा सेशन था, इस बात से निकला है वो। मैंने शुरू वही चीज की थी आपसे, पहले अपने आप को पहचानो कि आप हो क्या, करना क्या चाहते हो जिंदगी में, फिर उसके बाद स्टेप्स लेने शुरू करो ना। फिर पेरेंट्स को समझाना है, टीचर्स को समझाना है, किसी को समझाना है। मैंने हिमेश को बोल दिया, हिमेश को बहुत शौक था टेलीविजन देखने का, बहुत टीवी देखता था। मैंने कहा बेटा अगर तूने पढ़ाई नहीं करता था, उसको मेरे मदर यानी उसके दादी उसको डांटते थे, हमने कभी नहीं डांटा। हमने यार पढ़ना, पढ़, नहीं पढ़ना ना पढ़, सारी दुनिया पढ़ती थोड़ा है। अगर तेरा शौक है पढ़ने का तो पूरा पढ़, नहीं पढ़ने का शौक तो ना पढ़। उसको टीवी देखने का बहुत शौक। मैं कहता तू ऐसा कर, तू 100% टीवी को दे दे, क्योंकि ऐसी जॉब्स हैं दुनिया में जिनको ऐसे लोग चाहिए जो 12 घंटे टेलीविजन देख पाए, मिलते नहीं है। कई जगह पर कई रिसर्च एजेंसीज होती हैं जिन्होंने पूरा टीवी देखना, इस चैनल पे कौन से प्रोग्राम आया, कितने बजे आया, कौन सा ऐड आया, वो रिसर्च करते हैं। वहां 12-12, 14-14 घंटे टीवी देख लो। हर प्रोफेशन, हर पैशन, हर शौक प्रोफेशन बन सकता है, और पहली बार में ही लोग आ जाएंगे। हमें कहाँ मिले। एंड बिलीव मी, इस बात के बाद मैं खत्म करना चाहूंगा आज के इस सेशन को। मुझे ऑडियंस ढूंढने के लिए पता कितने साल लगे हैं? 20 ईयर्स। इतने पागल थे हम। मेरे फादर का बिजनेस था, वो कहते बेटा जाओ टूर पे जाओ, पेंट की इंडस्ट्री थी उनकी, टूर पे जाओ। हमसे जाया ही नहीं जाता था, हमारा ध्यान हर समय स्टेज पे रहता था। मैं कॉलेज में गया 1980 में, एक कॉलेज में मैं गया, मैं भी 22 साल का था तब। तो 22 साल के स्पीकर को कौन स्पीकर बनेगा? मेरी उम्र के तो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को अपना कार्ड भेजा, जी मैं मोटिवेट स्पीकर। कहता हमारे बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है सब कुछ सुनने का। तब इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी। मैंने कहा सर मुझे बोलने का मौका दो, मुझे एक बार बोलने तो दो। तो पता क्या हुआ था, बिलीव मी, कहता जी कॉलेज को डोनेशन देनी पड़ेगी आपको जेब से। और मुझे वो आइडिया मिल गया। मैंने 20 साल अपनी जेब से पैसे दिए हैं स्कूलों कॉलेजों को बोलने के लिए। फादर का काम करता था 5 दिन फादर के साथ काम करता था,
2 दिन मैं सैटरडे संडे शौक पूरा करता था। जो फादर से मुझे पॉकेट मनी मिलती थी वो स्कूलों कॉलेजेस को दे देता था कि मुझे सुनने दो यार लोगों को। 20 साल 20 इयर्स, इतना पागल था मैं। तो उसके बाद फिर टाइम आया ना, सारा जेब से पैसे खर्चे हैं। मैंने फादर को छोड़ के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ली, वहां जॉब कर ली थी, घर का बिजनेस है, मैंने जॉब कर ली कि मुझे टाइम चाहिए। एंड उस जॉब में, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज भी मेरे नाम से रिकॉर्ड है जितनी मैंने इंश्योरेंस बेची। पैशन जो है ना, वही आपको क्या होता है वर्ड, वही रहना चाहिए प्रायोरिटी पे, पैशन। बस उसके लिए जो भी करना पड़ता है करो। कहीं मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैम से बात करके मेरे साथ फ़ोन पे बात भी कर सकते हो, कभी किसी जगह पे फंस जाओ आप लोग। और बहुत बहुत मैं अब ये नहीं कहूँगा आपको कि थैंक्स वर्ड छोटा रह जाएगा। आप मेरे बच्चे हो तो मैं ब्लेसिंग्स ज़रूर आप सबको देता हूँ। बहुत बहुत तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर।